तो क्लाइंट्स का चलो बताओ, आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम से यू वर सेइंग इंडियन क्लाइंट्स नहीं है, फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, मुंबई से ज्यादा टेक्सास में आपकी रीच है, कैसे, क्या क्यों लगता है ऐसा हुआ, और कैसा पूरा बताओ शुरू से कैसे स्टार्ट करते हो, क्या प्रोसेस होता है? तो ये स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज, पता नहीं कैसे है, एल्गोरिदम ऐसा बन गया मेरे। और मैं मोस्टली जिनसे ये बात करता हूँ उनका होता है एज रेंज भी यही होती है 18 to 24। मेरा 24 वाला 60% है, 24 प्लस। मतलब जो पेइंग जो कस्टमर्स हैं जो इसी रेंज में ही फॉलो करते हैं, जिनके पास आप बजट भी होता है, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, वो मुझे पता नहीं कैसे उसी रेंज में जाता है मेरा, और कैसे मैं जैसे ऐसे तो लाहौर में भी जाती है काफ़ी, लाहौर भी टॉप 5 में है, लाहौर हो गया, मुंबई, दिल्ली तो है ही, लेकिन उसके बाद यूके भी आ जाता है, यूके की सिटीज़ भी आती है, कौन सी सिटी थी मैं याद नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे भी चला जाता है। तो टॉप 5 में मेरी 2 मतलब कि फॉरेन कंट्रीज की सिटीज़ हैं। तो ये पता नहीं शुरू से ऐसे है, मेरे क्लाइंट्स वैसे रहे हैं, सब प्लान्ड है, पता नहीं कैसे है कैसे। तो इंस्टाग्राम पे डालते हैं एल्गोरिदम, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का सेट हो गया। हाँ, तो वहीं से $200 वाला आया, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था मैंने गुच्ची के साथ काम किया था। गुच्ची के साथ काम किया था 19 में, और तब मेरी पोस्ट मेरे ख्याल से मैंने 50 या 60 के लोगोज ही पोस्ट किए थे। जो गुच्ची का एक समर कलेक्शन आनी थी उनकी अलग से, कोविड से पहले की बात है ये। तो उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया था, डेलकोर करके, और उसका एक लोगो बनाया था वो, लेकिन कोरोना में वो स्क्रैप कर दिया था उन्होंने, वो डिफरेंट कलेक्शन उन्होंने निकाल दी थी। तो अब वो गुच्ची कैसे आया मेरे पास, वो सब इंटरनेशनल की वजह से। मिलान में था वो बंदा जिसने देखा था, उन्होंने आगे बताया, और फिर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा जो उनके बॉस होंगे, तो उन्होंने फाइनलाइज किया था कि इनसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि मेरे पास बाहर के क्लाइंट्स आते हैं, और कुछ मैं कोट भी ऐसे करता था, प्राइस भी ऐसे कोट करता था कि डॉलर्स भी करते हो। हाँ, $400 $500 ऐसे स्टार्टिंग से ही ऐसे। तुमने स्टार्ट से ही $400 $500 कोट किया? स्टार्ट से पहले बिल्कुल शुरू में 300 करता था, 300। उसके बाद तो था 400, वो कॉपी पेस्ट होता है ना, माय स्टार्टिंग प्राइस इज दिस, $400 वो रहता है। ठीक है, तो 400 500, तो जो भी बनता था वो इंस्टाग्राम पे डाल देते थे फिर? हाँ, नहीं वो नहीं डाल सकते आप, एनडीएस आपको साइन होती हैं। अब मैं बड़े ब्रांड्स का यस सब, हाँ, बड़े ब्रांड के साथ सबके साथ ऐसे होता है। अब फॉर्मूला 1 के साथ काम किया मैंने, वो चलो पब्लिक में आ गया। 2022 का जो डेट्रॉइट ग्रैंड प्री है उसका लोगो मैंने किया, तो अब वो कर तो 2 साल पहले दिया था, लेकिन वो जैसे होता है यार, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, तो उसके बाद में, लेकिन वो लोगो कुछ ऐसा नहीं है कि सिंपल लोगो है, बट स्टिल पोर्टफोलियो में नाम आ जाता है। अब जैसे एक ये विक्रमादित्य मोटवानी की ये मूवी आ रही है कंट्रोल, ये अक्टूबर में आ रही है, उसमें कंपनीज के अराउंड रिवॉल्व करती है स्टोरी, तो वो मैंने अब किया है। उससे पहले मैं बात भी नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं आपको डिस्क्लोज थोड़ा कर सकता हूँ स्टोरी क्या है, बस इतना ही कर सकता हूँ। एनडीएस वगैरह जैसे साइन की होती हैं, तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यही होता है, जितने बड़े आप प्रोजेक्ट ले रहे हो ना, उसमें सब में एनडीएस साइन होती है। अब तो फिर जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट जा रहा है वो सिर्फ लाइक खुद रियल क्लाइंट्स नहीं है, वो सब रियल क्लाइंट्स हैं लेकिन रिजेक्टेड है। जैसे मैंने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसके फॉर्मूला 1 के लिए किए थे, तो उसमें 4 या 5 कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने, बाकी 4 कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर लिया मैंने, नाम चेंज करके या कैसे भी चेंज करके। ओके, तो वो लोगो बना दिया, वो कंटेंट बन गया। हाँ,